दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे बात करें तो आईपीओ की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मोती सन्स ज्वेलर्स के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और लॉट साइज 250 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि मात्र 151 करोड़ रुपए का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो केवाईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन है। अब आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो ये आईपीओ भी आज ही के डेट में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग की जा रही है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 66 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं। और अगर इनके पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 36.30 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मोती सन्स ज्वेलर्स के नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो मोती सन्स ज्वेलर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1997 में की थी और ये जो कंपनी है ये गोल्ड, डायमंड, कुंदन तो इस तरह की जो ज्वेलरी है उनको सेल करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी पर्ल, सिल्वर, प्लेटिनम और भी जो दूसरे प्रेस्टीजियस मेटल हैं तो उनमें डील करती हुई देखने को मिल रही है। तो इनके पास हर तरह के रेंज और डिजाइन में ज्वेलरीज देखने को मिल जाती है। जैसे कि ट्रेडिशनल की बात करें, मॉडर्न की बात करें या फिर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हर तरह के डिजाइन इनके पास देखने को मिल जाते हैं। तो इनके पास डेली यूजेस से लेकर स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी ज्वेलरी देखने को मिल जाती है, यानी कि हर तरह की ज्वेलरीज हैं। तो कंपनी के पास 3 लाख से भी ज़्यादा तरह के डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के जो आइटम्स हैं इसमें आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि गोल्ड, डायमंड या फिर जो दूसरे मेटल्स हैं तो उनमें आपको डिज़ाइंस देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका जो बेसिकली बिजनेस है वो जयपुर, राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलता है और यहाँ पर इनके 4 आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके फ्लैगशिप स्टोर की बात करें तो मोती सन्स टावर्स के नाम से इनका जो स्टोर है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी के बिजनेस में आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह की मार्केट में कई सारी आपको कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अगर इनके बिजनेस को भी देखें तो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही इनका बिजनेस देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर इनके 4 आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में डील करती हुई देखने को मिल रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर यानी कि मात्र 3 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन अगर फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये आपको 366 से कम ही देखने को मिल रहा है। अगर इसके प्रॉफिट की भी बात करें तो इसके प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर 9.67 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 14.75 करोड़, फिर 22.20 करोड़ और फिर 5.48 करोड़ है। अब अगर इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर तो अच्छी ग्रोथ है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी गिरावट है, यानी कि अगर इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 से भी कम देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ है। साथ ही कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और करंट में कंपनी के ऊपर 166 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के रिजर्व देखने को नहीं मिल रहे हैं, साथ ही कंपनी के प्रॉफिट भी कम है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर आगे डेट आपको कम देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी भी काफ़ी छोटी है, तो इसके कारण इनके प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 17.59 का है, यानी कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को नहीं मिल रही है।
अब हालांकि यहाँ पर प्राइस बहुत महंगा नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं बोला जा सकता है। मार्केट कैप 541 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। 1000 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 3.32 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें तो ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 16.15 का है, तो ये भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखने को मिल रहा है, कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा अपने कर्ज के भुगतान में लगाने वाली है। सेकेंड हो जाता है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये वेडनेसडे यानी कि 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 22 दिसंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 22 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 26 दिसंबर को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,750 रुपये होने वाला है। अब मोती सन्स ज्वेलर्स के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 100 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 25,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 181% से भी ऊपर ऑलमोस्ट 182% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ आपके पैसे को लिस्टिंग के साथ ही ट्रिपल कर सकता है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में आपको कुछ भी यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है, बस एक ज्वेलरी आउटलेट्स का बिजनेस है इनका, यानी कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। फाइनेंशियल की भी बात करें तो फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं है। कंपनी देखें तो 541 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 151 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो बस यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है, तो इसकी वजह से डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के बिजनेस में कुछ भी यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। वैसे अभी ज्वेलरी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 151 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई काफ़ी कम देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और यही रीजन है कि इसका प्रीमियम आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ भी यूनिक नहीं है, इसके बावजूद तेजी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर कंपनी आगे अच्छे नंबर बनाते हुए देखने को मिलती है तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। तो अभी जिस तरह ग्रे मार्केट में डिमांड है, अगर आगे भी ऐसी ही डिमांड बनी रहती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आने वाली है, तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।